देखिए नेस्टेड लूप है ना ये। तो कहते हैं जब एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप लिखा जाएगा तब उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं कि ये नेस्टेड लूप है। नेस्ट का मतलब घोंसला होता है। तो जब चिड़िया घोंसला बनाती है एक के अंदर दूसरी लेयर के अंदर तीसरी के अंदर चौथी, ऐसे ना एक लेयर के अंदर दूसरी रहती है, इसीलिए इसको नेस्ट कहा गया। ऐसे ही लूप हमें दिख रहा है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होगा तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम नेस्टेड लूप। देखिए ये नेस्टेड लूप नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर लगा है, अब ये फॉर खत्म हुआ तब दूसरा लगा, तो ये कहाँ नेस्टेड हुआ? ये तो दो अलग अलग फॉर लूप हो। नहीं, नेस्टेड कब होगा? जब लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लिखा हो तब वो नेस्टेड लूप। अच्छा मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने 1 से 10 तक चलाई और ये मान लो जे से चलाया आपने 1 से 10 तक। अभी आप ऐसे मोटर रूप में जानिए ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी ये वाला लूप कोई एक वैल्यू लेके आता है तो ये जो अंदर वाला लूप है ये अपनी पूरी साइकिल जब कंप्लीट करता है तब इसकी अगली वैल्यू होती है। मतलब ये जो आउटर लूप होगा और ये वाला कौन सा होगा? इनर लूप होगा। तो कहते हैं आउटर लूप की हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप फुल टाइम चलता है। मतलब जब ये 1 लेके आएगा तो ये 1 to 10 जब चल जाएगा तब ये फिर जाएगा 2 लेके आएगा तब फिर ये 1 to 10 चलेगा, जब 3 आएगा तब फिर ये 1 to 10 चलेगा। मतलब इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये फुल टाइम चलता है। इतनी बात आपको समझ में नहीं आती। ठीक, हमने लिखा दिया भाई कि जब एक लूप स्टेटमेंट लिखा जाता है इनसाइड दी अदर देन इट विल बी कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड फॉर भी हो सकता है, नेस्टेड व्हाइल वाला भी हो सकता है, नेस्टेड डू व्हाइल वाला भी लूप हो सकता है। ठीक, अब इसके जो प्रोग्राम आते हैं आपके एग्जाम में हम उन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कहते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर्स between 1 to 10। मतलब यहाँ पे हमें देखिए एक प्रोग्राम हमने प्राइम नंबर का बनवाया था, तो वो किसी एक नंबर को आप डाल रहे थे और उसको वो चेक करके बता रहा था कि प्राइम है कि नॉट प्राइम। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ किसी एक वैल्यू को हमें नहीं चेक करना है। नहीं, यहाँ हमें 1 से लेके n है, n जो आप डालोगे कोई अपर लिमिट जैसे 100 डाल दी तो क्या करें 1 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करें। 500 डाल दिया तो क्या करेगा 1 से 500 के बीच के सारे प्राइम नंबर निकाल देगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें नेस्टेड लूप कैसे दिखता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सिंगल लूप से बनेगा कि नेस्टेड लूप से बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि एक लूप तो हमारा 1 से लेके n तक के नंबरों को लाएगा और प्राइम ऐसे थोड़े चेक हो जाएगा, उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है और 2 से लेके उस नंबर से कम तक डिवाइड करते हैं तो एक लूप हो जाएगा हमारा डिवाइड। ठीक, तो एक काम ये करिए, चलिए प्रोग्राम इस लिखते हैं हमने इंक्लूड करा stdio.h, फिर हमने इंक्लूड किया onio.h, फिर हमने void में लिखा, फिर हमने लगाया क्लियर स्क्रीन। तो ये सब तो फॉर्मेलिटी। अब हम एक काम करते हैं, एक हम n ले लेते हैं जो लिमिट के लिए होगा और चलिए पहले इसको एंटर करा दें। हमने प्रिंटर करके कहा एंटर द कहां तक जाना है आप, और वो लिमिट हम जो भी डालेंगे वो स्कैनर हुई %d एंड पता लग गया हमें। ठीक, अब एक काम करो आप, देखिए पहला प्राइम नंबर 1 और भी तो खुद से डिवाइड होता है। अच्छा 2 भी प्राइम है, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा। तो आप एक काम करो, इन दोनों को ऐसे प्रिंट करो, इनको डिवाइड करके ना चेक करो, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो बोलेगा प्राइम नहीं, लेकिन जबकि ये प्राइम है। तो एक काम करते हैं हमने प्रिंटफ करा और 1 को और /t क्या करता है, कैच स्पेस
और 2 और इसके बाद लाइन कर दी हमने, ये लाइन ऐसे होता है। अब इतना लिखने से क्या हुआ, 1 छपा और कितना हो गया। अब आप एक काम करो, लूप चलाओ, आई वेरिएबल ले लो आप लूप के लिए और इसको आप कहां से लाइए, 3 से चलो, ये 1 2 प्रिंट करें और कहां तक जाओ, लेस देन इक्वल n तक लिमिट है और एक नंबर ये बढ़ाते हुए आएगा तो i प्लस। ठीक, अब जो लूप होगा वो प्राइम चेक करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो एक फॉर लूप लगाया हमने j वाला। अच्छा, प्राइम जब भी किसी भी नंबर को चेक करना हो तो उसको डिवाइड करना शुरू कहां से करते हैं भाई, 7 को अगर प्राइम चेक करना है तो उसको 1 से ना डिवाइड करो, 2 हो जाएगा। डिवाइड 2 से करना शुरू करिए और 6 तक जाइए, उस नंबर से एक कम तक जाइए, या ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसके अमाउंट स्टोर कर दीजिए। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आधे से ही भाग होता है, आधे के अंदर ही भाग होगा, आधे के आगे वो भाग नहीं होगा। तो यहाँ पे यार नंबर कौन लेके आ रहा है, आई, तो j लेस देन इक्वल i अपॉन 2। ठीक, और एक एक बढ़ाते हुए आएगा तो j प्लस 10। अब डिवाइड करके चेक कराओ तो नंबर आपका i को लेके आया है और उसको डिवाइड किससे कराएंगे आप, j वाले लूप से कराएंगे। और अगर डिवाइड हुआ 6 पर आया तो एक फ्लैग ले लें हम ऊपर f, उसकी वैल्यू शुरू में क्या करते हैं हम, तो कहें कि ये f की वैल्यू 0 करके और ये लूप तोड़ के बाहर, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये f की वैल्यू 1 करके ये बढ़िया चलता है। तो ये वाला लूप है ना ये, क्यों, तो मान लो i 7 लेके आया, मान लो ये लूप क्या लेके आया, 7, तो ये लूप जो है आपका 7 वो 2 से लेके 4 तक चले, तो 7 आपका 2 से भी नहीं भाग होगा, f की वैल्यू 1, फिर 3 हो जाएगा, 7 आपका 3 से भी नहीं भाग होगा, f की वैल्यू 1, फिर ये लूप बढ़ के 4 हो जाएगा, 7 आपका 4 से भी नहीं भाग होगा, f की वैल्यू 4 तक चलना था, 4 इधर चल गया, तो लास्ट तक बार बार f की वैल्यू क्या मिली है, तो यहाँ पे चेक करा लो, यदि f लास्ट तक क्या रह गया, 1, तो इसका मतलब वो प्राइम है। और प्राइम कौन है, %t लगाओ और /t लगाओ और इस i को प्रिंट करो, नंबर कौन लेके आया, ठीक है, और फिर आपका ये वाला लूप बन जाएगा। और फिर लगाया आपने तो एक लूप जो ये है, ये एक नंबर को लेके आ रहा है, कहां से, 3 से, हम 1 2 को नहीं चेक किए, 1 2 को तो ऐसे प्रिंट कर दिए, लेकिन डिवाइड या चेक करना मैंने शुरू कहां से किया, 3 से, और नंबर का कायम है हम, जो नंबर आपने डाला होगा। तो अब ये लूप जो है आपका वो डिवाइड करके चेक करा रहा है, तो जब भी प्राइम चेक करना हो ना, लूप कहां से अलग करते हैं, डिवाइड करना शुरू कहां से करते हैं, 2 से, और उसके हाफ तक जाते हैं, जो भी नंबर आया होगा उसके हाफ तक जाते हैं, क्योंकि हाफ से आगे डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे नंबर आपका i जो लेके आया था उसको डिवाइड करके डिविजिबिलिटी किससे चेक कर रहे हैं, j, और अगर डिवाइड हो जाएगा तो शेष पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये f की वैल्यू 0 करके लूप तोड़ के बाहर आएगा, तो 0 करके तो बाहर आएगा, तो 0 पे तो प्रिंट किया, तो वो i की वैल्यू जो प्राइम नहीं होगा वो नहीं छपेगा। जैसे मान लो हम 6 ले लें, अगर ये 6 लेके आया तो ये तो 2 है ना, तुरंत डिवाइड हो जाएगा, तो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। अगर शेष पर 0 आ जाएगा तो ये 0 करके प्रिंट होगा, तो 0 के लिए तो लिखेंगे और आप प्रिंट किए 0 पे तो नहीं छपेगा। और जब ये कोई प्राइम नंबर लेके आएगा तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो बार बार f की वैल्यू 1 करता रहेगा, तो जब पूरी बार लूप चल जाएगा, जब बाहर आएगा तो 1 करके तो बाहर आया होगा, तो उस नंबर को छाप देगा। तो इस प्रोग्राम को जैसे ही आप रन करेंगे, आप जो भी यहाँ पे लिमिट डालेंगे, नहीं, 1 से लेके उस लिमिट तक के बीच के सारे प्राइम नंबर प्रिंट होंगे, जिसको आप लोग लिख लीजिए, प्रोग्राम बताते हैं।
अच्छा देखिए, इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करने हैं। एक प्रोग्राम हम बना चुके हैं, है नहीं, जिसमें क्या था, एक नंबर डालो, है नहीं, और उसको चेक करो कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। तो वहां पे एक नंबर की बात थी, है नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 से लेके 1000 के बीच के सारे प्राइम नंबर हमें प्रिंट करने हैं, सारे आर्मस्ट्रांग नंबर हमें प्रिंट करने हैं। तो इसमें एक लूप तो आपका ये है जो ये नंबर को लेके आएगा, क्यों, और दूसरा लूप अंदर लगेगा जो उसको चेक कराएगा कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, क्यों। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये इंक्लूड तो हो ही गया। यहाँ पे कोई लिमिट हमें डालनी नहीं है क्योंकि पहले से ही मेंशन है 100 से 1000। तो एक काम करो, एक आप आई ले लो और ये लूप चला लो फॉर, इसको 100 से चलाओ 1000 तक चलाओ, आई प्लस प्लस। अब ये एक एक नंबर लेके आएगा। आर्मस्ट्रांग नंबर जैसे 153 है, क्यों है, क्योंकि इसके अगर आप डिजिट के क्यूब को सम करो, क्यों, तो वही नंबर आ जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या लॉजिक करनी है, हमें इसके डिजिट को अलग अलग करना है, और फिर डिजिट जब अलग हो जाएगी तो उसके क्यूब को आपस में जोड़ते रहना है, और फिर इस सम को आप अपने नंबर से कंपेयर कराओगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब आर्मस्ट्रांग है, यही तो लॉजिक है। अब चक्कर यहाँ पे ये फंसेगा कि आप इसके क्यूब को सम तो कर लेंगे, लेकिन जब बाद में कंपेयर करने के लिए जाओगे तो इसकी वैल्यू लॉस हो जाएगी। क्यों लॉस हो जाएगी, क्योंकि इसी को आप तोड़ डाले हो, अलग अलग डिजिट तोड़ डाले हैं आप, तो ओरिजिनल वैल्यू तो आपकी लॉस हो जाएगी। तो ये आई ही तो एक एक नंबर लेके आएगा, तो जैसे नंबर लेके आए एक डबल आई ले लो और उसमें कॉपी करा लो। अब आपके वैल्यू के लॉस होने का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही कोई वैल्यू आएगी आई में वो कॉपी हो जाएगी डबल आई। और हम क्रियाएं लूप वाले वेरिएबल पे नहीं करते हैं, क्योंकि लूप वाले वेरिएबल को अगर कहीं तोड़ा आपने तो लूप की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, लूप आपका हैंग हो जाएगा, नहीं काम करेगा। तो जिस वेरिएबल से लूप चलता है आप ध्यान रखिएगा, उस वेरिएबल में हम तोड़ मरोड़ का काम नहीं करते। उसको आप दूसरे में कॉपी करा लीजिए वैल्यू, अब दूसरे को तोड़िए मरोड़िए, तो इस पे आप काम करेंगे तो आई आपका सेफ रहेगा और लूप आपका डिस्टर्ब नहीं। ठीक, अब एक हम चलिए आप चेक कराते हैं कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। आई ही तो नंबर लेके आया होगा। तो मैंने एक लूप यहां पे लगाया कि जब तक इस डबल आई की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तब तक काम होना, मतलब नंबर जब तक 0 से बड़ा रहेगा, मतलब जब तक इसमें डिजिट रहेगी तब तक काम करेगा ये लूप। मैंने क्या करा, एक रिमाइंडर हमें निकालना है, तो हमें डिजिट अलग करनी है। तो डिजिट अलग करने का सीधा सा फॉर्मूला तरीका ये होता है, कहते हैं किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर में लास्ट अंक निकल के आ जाता है। तो आप सी में जानते हैं ये जो साइन होता है ना, ये परसेंट का साइन, ये रिमाइंडर निकालता है और वो लास्ट डिजिट निकल के आई हो। तो इस डिजिट के का हमें नहीं काम, इस डिजिट के क्यूब का हमें काम, इस डिजिट के क्यूब का हमें काम है। तो क्यूब कैसे करेंगे, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूब हो जाएगा, और उसको आपस में जोड़ते भी तो रहना है। तो एक काम करिए, ऊपर एक सम वेरिएबल ले लीजिए और ये पिछला सम ना रखे रहे, है नहीं। तो यहां पे सम की वैल्यू क्या कर दीजिए कि जब भी नया नंबर लेके आएगा सम 0 हो जाएगा। नहीं तो अगर अगले पिछला सम रखे रहेगा उसमें अगला नंबर लेके आएगा जोड़ देगा तो आंसर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे ही नया नंबर लाए सम इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम यहां पे बेटा क्या करेंगे, सम बराबर सम प्लस r इंटू r क्यूब करके जोड़ दिया। अब उस आखिरी डिजिट का काम खत्म है, उसको क्यूब करके हमने
जोड़ लिया तो इस डिजिट को हटा दें आप। तो इसके लिए भी आप जानते हैं, इसके लिए डिवाइड 10 करिए। जब आप डिवाइड 10 करते हैं तो 15 बार जाएगा, मतलब लास्ट वाली डिजिट हट के हमें मिलती है जब आप भागफल पता करते हैं। तो ये आपका लूप होगा, ये वाला क्यूब करके जोड़ लिया होगा, सारे डिजिट को अलग अलग करके क्यूब करके जोड़ लिया होगा ये। अब इस लूप से जब ये बाहर पहुंचेगा तो यहां चेक कराओ, अब डबल आई आपका टूट गया है, वो वैल्यू सेफ कहां पे है, आई में है। तो आप अपने सम को डबल इक्वल कंपेयर कराइए किससे, तो अगर दोनों सेम है तो उस आई को आप प्रिंट कर लीजिए, उसी आई को प्रिंट कर लीजिए। अब यही तो नंबर लेके आया होगा, अब जो भी नंबर का क्यूब का सम वही नंबर आएगा, उसी नंबर को प्रिंट करेगा, बाकी कोई नंबर होगा तो उसको। और ये आपका ये फॉर लूप बंद हुआ और ये लगाया हमने जेड सी, जो काम खत्म। लिख गया। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमें सारे पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट करने हैं, कहां से, 1 से n। अब पैलिंड्रोम नंबर कौन सा होता है, जो जैसे 33 है तो चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, सेम डिजिट है, 1 to 1 है, चाहे इधर से 1 to 1 चाहे इधर से 1 to 1। तो हमें किसी एक नंबर को नहीं चेक करना, वो तो हम कर ही चुके हैं। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, उन्हीं में से हमें फाइंड आउट करना है, और जो पैलिंड्रोम होगा उसी को हमें प्रिंट करना है। हाँ बिल्कुल, 222 भी होगा, चाहे इधर से लिखे चाहे इधर से लिखे। 3 भी तो है, कोई सिंगल डिजिट है वो पैलिंड्रोम है, इधर से भी 3 है इधर से भी 3 है नहीं। तो एक हमें लिमिट डालनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हमने एक n ले लिया। सुनो बात, अब क्या होगा, प्रिंटफ करके हमने कहा कि एंटर द लिमिट जो कि स्कैनअप हुई %d एंड पता लग गया हमें। अब लूप चला दें हम, फॉर i इक्वल 1 i लेस देन इक्वल n i प्लस, अब ये लेके आएगा एक नंबर। तो अगर 1 to 1 है तो हमें इसमें भी डिजिट को अलग करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक काम ये करिए आप, अब इसमें भी जब आप अलग करोगे फिर उनको ज्वाइन करोगे, फिर जब ज्वाइन होने के बाद अपने नंबर से आप कंपेयर करोगे। तो अगर ज्वाइन होने के बाद जो नंबर आया, रिवर्स करके ज्वाइन होने के बाद जो नंबर आया, अगर वो आपके नंबर के बराबर होगा तब तो पैलिंड्रोम होगा, तो इसमें भी वैल्यू लॉस हो जाएगी। तो आप जब डिजिट को अलग करके जब जोड़ लोगे, तो जब आप कंपेयर करने जाओगे तो वो वैल्यू आपकी लॉस हो चुकी होगी। तो हमने कहा नहीं था कि एक दूसरा वेरिएबल ले लीजिए और जैसे ही वैल्यू निकले उसको दूसरे में कॉपी कर लीजिए। अब आप सारा काम किस पे करिए, डबल आई पे करिए, इसको ना छेड़िएगा, क्योंकि इसको छेड़ने का मतलब लूप आपका डिस्टर्ब हो जाए। तो प्रोसेसिंग आप सारी किस पे कराइए, डबल आई पे कराइए, आई आपका सेफ बचा रहेगा, कंपेयर भी कर लेंगे और लूप भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है कि नहीं। फिर आपका डिजिट को तोड़ने वाला लूप लगेगा, व्हाइल डबल आई इज ग्रेटर देन 0। अब जब हमें रिवर्स करना है तो एक रिमाइंडर निकालेंगे और एक रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स वाले का वैल्यू 0 यहाँ करना, नहीं तो पिछला कोई वैल्यू रखे रहेगा तो अगले पे जाएगा तो नॉनसेंस हो जाएगा, आंसर गार्बेज हो जाएगा। अभी क्या करेगा, हर बार जब नंबर कोई नया लेके आएगा रिवर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आप रिमाइंडर निकालिए पहले, इसको डबल आई तो आपका नंबर है, इसको मॉड करा 10। तो अगर 121 था तो ये लास्ट का 1 निकला होगा। और रिवर्स करने का फार्मूला आप शुरू में ही पढ़ रखे हैं, REV इक्वल REV इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। और उस डिजिट को हटाने का तरीका भी आप जानते हैं, डबल आई अपॉन 10। अब ये लाइन, ये जो लूप है ना, ये उस जो भी नंबर आया होगा उसको रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने के बाद जब ये बाहर निकला, यहां पे आया, तो चेक कराओ, यदि जो रिवर्स हुआ नंबर है अगर वो डबल इक्वल होता है मेरे किसके, आई,
तो अगर दोनों सेम है तो उसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, तो उसी आई को प्रिंट कर लो, उस आई को प्रिंट कर लो। जिसका रिवर्स आई मैच नहीं करेगा वो आई प्रिंट होगा ही नहीं। और ये आपका फॉर लूप बंद हो गया, और ये लगाया आपने गेट सी एच, और ये मेन बंद हो गया। भाई ये लूप क्या कर, ये इससे क्या हुआ, हमें लिमिट पता लग गई, तो हमने फट से 1 से n तक का लूप चला दिया, हमसे कहा भी गया। अब इसके नंबर को हमें अलग अलग करना है, फिर उनको रिवर्स करके बाद में कंपेयर करना है। वैल्यू लॉस होने का टेंशन था, इसीलिए इसको कॉपी करा लिया। और ये एक नंबर को रिवर्स करके जब दूसरे के लिए जाए तो पिछला कोई रिवर्स की वैल्यू अपने पास ना रखे रहे, इसलिए यहां पे इसको रीसेट 0 कर दिया। क्यों, अब इस लूप पे जब वैल्यू आएगी तो ये लूप उसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। और जब रिवर्स होने के बाद बाहर आएगा तो उस रिवर्स हुई वैल्यू को आपके जो नंबर आया उससे कंपेयर करेगा। अगर दोनों बिल्कुल बराबर है, मतलब सीधा और उल्टा दोनों अगर बराबर है, तो वो आई सक जाए, मतलब वो नंबर आपका पैलिंड्रोम। जो पैलिंड्रोम होंगे वही प्रिंट होंगे, जो पैलिंड्रोम नहीं होंगे वो प्रिंट नहीं होंगे। ठीक, तो इसको भी लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट नंबर्स प्रिंट करने हैं, और वो कहां से कहां तक के बीच में, 1 से लेके n। तो पहले जाना जाए परफेक्ट नंबर कौन सा होता है नहीं? तो एक नंबर को तो हम चेक करा चुके हैं, कोई नंबर डालो कंप्यूटर बता देगा चेक करके परफेक्ट है कि नॉट परफेक्ट। तो जैसे हम कहें कि 6 जो नंबर है ये परफेक्ट नंबर है, क्यों है? कहते हैं इसके सारे डिवाइजर निकालो आप, डिवाइजर इसका कौन होगा, 1 होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो हाफ तक ही जाते हैं, 3 तक गए, उस नंबर तक नहीं जाते हैं हम, क्योंकि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिवाइड का रूल क्या होता है, हाफ तक जाओ, मतलब 3 तक ही जाओ, आधे तक जाओ, और उन डिवाइजरों को आपस में जोड़ो, और अगर वही नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट नंबर है। तो यहां आपको डिजिट को अलग नहीं करना है, हाँ, डिजिट को तोड़ने ओड़ने वाला काम नहीं है, यहां पे उस डिजिट के डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं आप, और उनको आपस में जोड़ लेना है। तो हमें कहा गया है 1 से लेके n तक, तो हम एक n ले लें लिमिट के लिए, और प्रिंटफ करके हमने कहा कि एंटर करो लिमिट, जो कि स्कैनफ हुई %d एंड आ गई लिमिट। सुन लो बात। अब हमने फॉर लूप चलाया, एक आई ले लें, और इसको मैंने चलाया 1 से और लेस देन इक्वल n i प्लस। अब एक लूप होगा जो उसको डिवाइजर निकालेगा, डिवाइड कराएगा, तो जे ले लें हम, और ये फॉर लूप चलाएं हम, डिवाइड करना शुरू कहां से करो, और उस नंबर से आधे तक जाओ, तो नंबर अगर आई लेके आया है तो आई अपॉन आधे तक जाएगा, और ये हुआ जे प्लस। हमने कहा यदि नंबर कौन लेके आया है, डिवाइड किससे करा रहा है, और अगर 0 आ गया मतलब वो जे आई का डिवाइजर है। नंबर कौन लेके आया है, आई, डिवाइड कराने वाला लूप कौन सा है, जे, तो जो भी जे आई को डिवाइड कर देगा तभी तो 0 आएगा, तो इसका मतलब वो जे डिवाइजर है। तो डिवाइजरों को हमें आपस में जोड़ना तो है, तो एक सम ले लें हम, और वो पिछला कोई सम न रखे रहे, यहां पे सम इक्वल, आप जब भी नया नंबर लाएगा सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहां पे आप सम इक्वल सम प्लस क्या, डिवाइजर आपस में जोड़ रहे हो, ये लूप खत्म हुआ। कौन सा वाला, ये वाला। तो इसने डिवाइजर निकाला होगा और इसने उनको जोड़ लिया होगा। तो यदि अगर
मेरा जो डिवाइजरों का योग है अगर वो डबल इक्वल होता है किसके, जो नंबर आया है, तो उस आई को आप प्रिंट कर लीजिए। और ये आपका पहला वाला पेरेंट आउटर लूप बंद हुआ और ये लगाया हमने गेट ch और ये मेन का। अब देखिए यहाँ पे ये लूप आपका लिमिट तक जा रहा है, एक एक नंबर लेके आ रहा है। अब उस नंबर के हमें डिवाइजर निकालने हैं, तो डिवाइड करना शुरू कहाँ से किया हमने, और हाफ तक गए उस नंबर पे, चेक कराया, अगर डिवाइड हुआ तभी तो शेषफल 0 आया, तो उस डिवाइजर को आप जोड़ लेंगे। तो जब ये अंदर वाला लूप पूरी बार चलेगा तो वो आई जो भी नंबर आया होगा वो जिस नंबर से भी डिवाइड हो जा रहा होगा वो सारे डिवाइजर इसने जोड़ लिए होंगे। अब ये लूप जब बाहर आएगा नहीं तो डिवाइजरों का सम और आपका नंबर अगर दोनों इक्वल रहेगा तो उस वैल्यू को, उस आई वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो वही आई की वैल्यू छपेगी जिसके डिवाइजरों का सम और वो नंबर सेम होगा, बाकी कोई नहीं। देखिए इसमें क्या करना है, हमें 1 से n के बीच में जितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, या इनको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, कृष्णमूर्ति नंबर है, उन्हें प्रिंट करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ओ लेवल के लिए। देखिए एक नंबर को डाल के और उसको हम चेक करा चुके हैं कि वो कृष्णमूर्ति है कि नहीं है। तो पहले तो ये जानो कि क्या होता है, कौन से नंबर को हम स्ट्रॉन्ग या कृष्णमूर्ति नंबर कहते हैं। हम कहते हैं 145 है, तो क्यों है? हाँ क्यों? क्योंकि इसके आप अलग अलग डिजिट के फैक्टोरियल निकालो और उनको आपस में ऐड करो। जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 4 3 12 दूना 24 से कम 24 होगा, 4 का 5 का 120 होगा। देखो ऐड करके वही नंबर आ गया। कुछ नया नहीं सीखना है आपको, आप जानते हैं, ये सब जानते हैं आप डिजिट को अलग करना जानते हैं, और उस अलग हुई डिजिट का कैसे फैक्टोरियल निकलता है नंबर का वो भी आप जानते हैं, उनको आपस में कैसे जोड़ना है ये भी आप जानते हैं, और उस आंसर को कैसे कंपेयर करना है ये भी आप जानते हैं। तो कुछ आपको नया नहीं सीखना है इसमें, ये सारी चीजें आप कर लेते हो। देखो हम बताते हैं आपको। पहले तो हमें n लिमिट चाहिए, तो हम एक इंटीजर करके n ले लें और हम पूछ लें यूजर से कि एंटर लिमिट, जो कि हमने स्कैनफ कराई %d एंड n। चलो लिमिट हो गई। अब क्या होना है, लूप चलाएं हम। अच्छा कहां से कहां तक जाना है, 1 से, तो एक आई ले लें, फॉर लूप लगाएं, आई को कहां चलाएं, 1 से कहां तक ले जाएं, n तक i प्लस। अब यहां पे डिजिट अलग करनी है, फैक्टोरियल निकालना है, आपस में जोड़ना है, फिर बाद में कंपेयर करना है। तो लॉस हो जाएगा वैल्यू, इसी तोड़ेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, एक डबल आई ले लेते हैं ना बार बार, और उसको हम आई में, और इसमें ये भी एक चक्कर होगा, अभी फैक्टोरियल कई नंबर का निकलेगा, कई डिजिट अलग होगी, हर डिजिट का तो निकलेगा। तो फैक्टोरियल सीरीज का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एक f ले लिया और f=1 यहां करना, जिससे कि हर बार जब ये नया नंबर लेके आएगा तो पिछला फैक्टोरियल अगर कोई रखे रहेगा तो वो वॉश होके 1 हो जाएगा। यहां नहीं करोगे, अगर यहां कर दोगे तो पिछले फैक्टोरियल में ही अगला गुणा करने लगेगा, सब चौपट हो जाएगा। यहां करोगे तो क्या होगा, हर बार जब भी नया नंबर लाएगा फैक्टोरियल वाले जो आंसर है वो अपने आप को रीसेट कर देगा, फ्रेश हो जाएगा, कोई पिछली मेमोरी में कुछ नहीं रखेगा। तो जैसे आप लोग आते हो कल वाला भुला जाते हो, है ना। अब क्या करा जाए, अब डिजिट को अलग करा जाए, तो ये डबल आई को तोड़ो ग्रेटर देन 0। अब r रिमाइंडर के लिए ले ही रखा है हमने, क्यों, इसमें आप इसके mod 10 को करो। तो अगर 145 आपने दिया था तो 5 निकल गया, लास्ट वाली डिजिट निकल के आई। अब हमें इसका नहीं काम है, इसके फैक्टोरियल का काम है, इसके फैक्टोरियल को तो जोड़ना है भाई। 5 निकला तो 5 को थोड़ा जोड़ना है, हमें उसके फैक्टोरियल को जोड़ना है। तो इस r का ही फैक्टोरियल निकाल लो,
तो एक काम करो, एक आप जे लूप ले लो और फार जे को आप फैक्टोरियल, आप जानते हो उसी नंबर से लूप चलता है और उल्टे क्रम में घटते हुए एक तक जाता है और एक एक घटता है, इसलिए जे माइनस माइनस हो जाएगा और f बराबर f इंटू जे हो गया फैक्टोरियल। जो नंबर आया उसका फैक्टोरियल f में आ गया। अब उसका जोड़ लो तो सम बराबर सम प्लस f और उस आखिरी डिजिट का काम खत्म है तो ये लाइन आप लिखते ही हो अपॉन 10 वाली। अब यहां ध्यान देना, डिजिट आई कॉपी हुई, पिछला कोई फैक्टोरियल था तो वो लॉस रीसेट हो गया। डिजिट का आखिरी अंक निकला, उसका फैक्टोरियल आया, फैक्टोरियल को जोड़ लिया, उस आखिरी अंक का काम खत्म, उसको हटा दिया। अब 2 अंक अगर बचे होंगे तो वो फिर आखिरी अंक निकलेगा, जैसे 145 था तो 5 का हो चुका, अब 4 निकला होगा तो ये क्या करेगा 4 का फैक्टोरियल। क्यों? अब ये जब, हाँ एक चीज और, यहां ना करो, यहां करो, क्योंकि डिजिट आपकी यहां से अलग होती है। ये पूरा 145 लेके आया है, समझो बात, ये पूरा 145 लेके आया है तो डिजिट कहूं यहां अलग होती है। डिजिट यहां 5 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर 4 का निकालेगा, फिर 1 का निकालेगा तो यहां 1 हो जाए। तो 5 का निकालने के बाद जब ये 4 के लिए जाएगा तो पिछला फैक्टोरियल रखा रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहां थोड़े करना है हमें, फिर डिजिट जो आएगी उसके डिजिट को जब तोड़ोगे तब उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो डिजिट यहां से आएगी, यहां ना F1 करो, डिजिट जब तोड़ने लगो तब F = 1 करो। यहां से जो टूट रहा है डिजिट, इस लूप से तो टूट रहा है तो यहां पे आपको F = 1 करना पड़ेगा। और फिर यहां पे आ जाओ बाहर, चेक करा लो कि यदि आपने जो सम किया है वो अगर डबल इक्वल होता है किसके, नंबर के, तो वो नंबर परफेक्ट, ये वो नंबर क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो उसी आई को आप प्रिंट कर लीजिए। %d लगाइए, /t लगाइए और उस आई को आप प्रिंट कर लीजिए। अब ये सुनिए, अब आपका ये वाला लूप बंद हुआ और फिर ये लगा गेट ch और ये मेन बन गया। अब कैसे कर रहा है काम, 1 से n तक की लिमिट थी तो पहले n डला दिया और 1 से n तक का लूप चला दिया। सम करके कंपेयर करना था, वैल्यू लॉस होने का डर था, कॉपी करा लिया। क्यों? अब चलिए इसके डिजिट को तोड़ें, लूप लगा लिया। डिजिट इससे टूटेगी तो फैक्टोरियल निकालने के लिए f की वैल्यू क्या कर ली मैंने 1। अब ये लूप उस डिजिट टूटे हुए लास्ट डिजिट का ये लूप क्या करेगा फैक्टोरियल, उसको यहाँ पे जोड़ा हमने और उस डिजिट का काम खत्म तो लास्ट वाली डिजिट हटा दी ना। अब 2 डिजिट बची होगी, मान लो 145 है तो 14 बचा होगा, तो 14 आपका 0 से बड़ा होगा, अंदर आएगा। ये पिछला फैक्टोरियल अगर कुछ 5 का रखे था तो वो गायब हो गया, 1 हो गया। क्यों? और 1 होने के बाद तब ये क्या करेगा 4 निकालेगा, 14 बचा था तो इसका 4 निकालेगा। अब ये क्या करेगा 4 का फैक्टोरियल निकालेगा और उस पुराने सम में उस नए वाले फैक्टोरियल को जोड़ देगा। क्यों? और फिर उस सेकंड डिजिट का भी काम खत्म, उसको भी हटा दिया, बची 1 डिजिट। 145 का 14 हुआ, अब क्या बचा 1, 0 से बड़ा ही है, फिर अंदर आएगा। क्यों? ये फिर रीसेट करेगा अपने आप को फैक्टोरियल। अब ये 1 को जब 10 से मॉड करेंगे तो वही 1 निकल के आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल निकालेगा, 1 का आएगा और उसी को जोड़ लेगा। अब ये पूरा लूप चल गया, क्योंकि 1 को जब यहाँ पे करेगा तो 0.1 हो जाएगा, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर आए। इसने 145 का सम करा होगा फैक्टोरियल का सम, और वो नंबर अगर दोनों सेम है तो इसका वो आई प्रिंट हो जाएगा। तो इससे वही वैल्यू प्रिंट होगी जो कृष्णमूर्ति होगी। ठीक है, तो आप लोग हमारा चैनल देखते रहा करिए, डेली देखिए, इस पे आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, धन्यवाद।